सहजवान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गंगा के पानी की वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। आपको बता दें, बसोलिया, सिढोलिया, पुख्ता, सिंढोलिया, खाम, खाकी, नगला, परशुराम, नगला, भमरोलिया और भी अन्य ग्राम सहित गंगा बाढ़ की वजह से लंबे नुकसान में नजर आ रहे हैं। बसोलिया में सिर्फ फसलों का नुकसान हुआ, लेकिन वहीं पर अन्य ग्रामों में घरों में गंगा का पानी आने से मकान भी गिरने लगे हैं। बाढ़ के ग्रामों में बसने वाले लोग बंदे पर आकर पन्नी तिरपाल टांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज उनको रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। ग्रामवासियों ने बताया कि गंगा की वजह से हमारा लंबा नुकसान हो गया है, हमारी करोड़ों रुपए की फसलें मारी गईं, किसी की ईख तो किसी का मक्का, किसी के धान, जहां पर फसलें थी कुछ खेती को गंगा के पानी ने काट दिया, बाकी जो बची उस पर 6 फीट पानी ऊपर भरा खड़ा है। ग्रामवासियों ने बताया कि तहसील प्रशासन से लेकर तमाम आला अधिकारी तक सभी लोग आते रहे हैं और तहसील प्रशासन ने हमारे यहाँ पर नावें डलवा दी हैं, जो हम अपने घरों में जाकर देख लेते हैं। खाकी नगला वाले चंद लोगों को तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमि पर पट्टे भी काट दिए हैं। हम लोगों को 20 रोज पहले एक बार राशन की सामग्री पहुँचाई गई थी, लेकिन हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं, जिस तरह माजरा बसोलिया में बंदे से गंगा की और पत्थर का जो बांध लगा है, अगर हमारे गांव सिढोलिया खाम वाले रास्ते पर गंगा की ओर एक और बांध लग जाए तो हमारी भूमि गंगा में कटने से बच जाएगी और हम लोगों के साथ साथ 3 गांव भी सुरक्षित हो जाएंगे, जैसे खाकी नगला, भमरोलिया, परशुराम नगला। जबकि परशुराम नगला इस वक्त गंगा के कटान की वजह से ग्रामवासी वहां से पलायन कर चुके हैं और अपनी ईंट वगैरह अन्य सामान ढो ढो कर बंदे की ओर ला रहे हैं। बाकी अन्य ग्रामों में पानी भरा हुआ है। अगर सिढोलिया खाम पर पत्थर का बांध लग जाता है तो हम लोगों की भूमि के साथ साथ हमारे घर भी गंगा के पानी के कटने से बच जाएंगे। फिर हमारे ग्रामवासियों का इतना नुकसान नहीं होगा जो इस वक्त हो रहा है। हालांकि अधिकारी आते हैं, देखकर चले जाते हैं। हम लोगों को राशन का एक एक पैकेट देकर और सर ढकने को पन्नी देकर चले गए। हम लोगों के लिए हमारे घाट पर ग्रामों में जाने के लिए नावें डलवा दी है, जिससे कि हमको अपने ग्राम में आने जाने की दिक्कत ना हो। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से मुसाहिद रजा की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बराबर लाइव तस्वीरें, और इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहाँ पर गंगा ने जो है ग्रामों के लिए परेशान कर दिया है, ग्रामों के लिए तबाह कर दिया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील सहसवान के अंतर्गत, तहसील सहसवान, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, तहसील सहसवान के अंतर्गत हूँ। और यहाँ पर हमारे भाई बंधु जो है वो खड़े हुए हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा और जानना चाहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से ये देखना और जानना चाहूँगा कि यहाँ पानी ने इनको कितना नुकसान दिया है, और वो जगहें, वो जुग्गी इनकी दिखाऊँगा जो इन्होंने अपना ग्राम छोड़कर और बंदे पे आकर जुग्गी अपनी लगा ली है, और वहीं पे खाना पकाना इनका, जैसे भी ज़िंदगी कट रही है उस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आइए मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है चचा मियाँ तुम्हारा? चंद्रपाल जी, बताइए क्या नाम है? चंद्रपाल। चंद्रपाल यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। पिताजी का नाम ठाकुरदास। कौन सी जगह है ये? 20 साल नगला। अच्छा, ये ग्राम पंचायत में कौन सी में पड़ता है? पंचायत बोलते हैं सिढोलिया खाम। अच्छा, सिढोलिया खाम बोलते हैं इसको। सिढोलिया खाम। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील सहसवान। तहसील सहसवान। तो जरा ये बताइए, पानी इस वक्त गंगा का घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा हुआ, घटना है। अच्छा, बढ़ रहा है। हाँ, 1 महीना है वो। तो यहाँ काफी नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान का, आज बाल बच्चे बाजू रोटी नहीं मिल रही है, इतने गरीब आदमी बहुत है। अच्छा, हाँ। जबकि यहाँ पर आला अधिकारी भी पहुँचे हैं जिला स्तर से। हाँ। डीएम साहब भी आए थे, तहसील सहसवान से एसडीएम साहब भी आए थे। हाँ, और तमाम अधिकारी आते जाते रहे हैं। पटवारी रोज आता है जी। हाँ, लेखपाल जो है अपने यहाँ के, वो रोज आता है। जी, क्या नाम है लेखपाल का? नाम को पता नहीं। अच्छा, नाम की पता नहीं है। बहरहाल लेखपाल बराबर आपकी खबर रख रहे हैं। खबर रख रहा है, मदद कर रहा है, खूब मदद भी कर रहे हैं। मदद कर रहा है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। और तमाम ही यहाँ पर आला अधिकारी पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ये बतलाएंगे, ये सामने जो दिख रहा है मेरे कैमरे के माध्यम से, ये गाँव दिख रहा है और आप देख रहे हैं ये इन लोगों का घर है जहाँ के पानी भरा हुआ है इस वक्त में। इस गांव का क्या नाम बताया? बीरसा नगला। बीरसा नगला। तो यहाँ पे खेती वगैरह होती होगी? हाँ, खेती में गन्ना बहुत होता है। गन्ना सब मारो। जी, सब मारा गया। हाँ। लगभग कितना? गन्ना कम का 2000 बीघा। अच्छा, मक्का धान वगैरह? वो तो है ही नहीं, जाना कोई फसल सब नष्ट हो गया। बाकी मक्का या धान वगैरह फसल तो होती होगी यहाँ पे? फसल धान होते, मक्को होती जी, होती, सब फसल मारी गई। 6 फुट पानी है जी। कितना सर? 6 फुट पानी गहराई को काम फसल होगी जी। 6 फीट पानी है यहाँ? 6 फुट पानी है। जी जी जी। तो आपको मैं दिखा रहा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? प्यारीलाल।
प्यारे लाल, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो यहाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ कितना पानी होगा इस वक्त में? लगभग हाँ 5-6 फीट होगा, 5 फीट कम से कम 6 फीट, हाँ। 5-6 फीट पानी 5-6 होगा। फीट पानी है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा था लाइव तस्वीरें कि यहाँ 5 से 6 फीट पानी है। इन लोगों का आना जाना जो है वो एक कश्ती में बैठकर, नाव में बैठकर है, जो गांव ग्राम के लिए जाते हैं। खाना पकाना कहाँ पे कर रहे हैं? बंद पे कर रहे हैं। अच्छा, बंद पे कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग छत पे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग छत पे कर रहे हैं। तो तमाम घरों में पानी पानी होगा फिर तो पानी यहाँ। अच्छा, ये नाव किसके थ्रू पड़ी है, डाली गई है? तहसील से ही होगी। अच्छा, तहसील प्रशासन के थ्रू नाव डाली गई है। आप लोगों को ये सहायता दी गई है कि नाव में बैठकर आप अपने गांव में घर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा था लाइव तस्वीरें, और यहाँ ग्रामवासियों से मेरी बात हो रही थी, और इनके ये मवेशी हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर जुग्गी हैं। बेटा हट जाओ ज़रा। ये इनके मवेशी हैं जो यहाँ पर इस वक्त इन्होंने अपने घरों से खोलकर यहाँ बंदे पर बांध रखे हैं। तो इस वक्त जो है आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें, यहाँ पर इन किसानों का काफ़ी भारी नुकसान है। अगर नुकसान को शुमार किया जाए तो ग्रामवासियों का कहना है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता और ना ही कोई भरपाई दे पाएगा, क्योंकि यहाँ करोड़ों का नुकसान है और इनकी मक्का, धान, ईख सारी फसलें मारी गई हैं। इस वक्त इनके ग्राम के अंदर 5 से 6 फीट पानी गांव ग्राम के अंदर मौजूद है, जो लोग काफ़ी परेशान हैं। बताया गया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी छतों पर खाना बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है हमारे लिए रोटी भी खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि काफ़ी भारी रोष है और काफ़ी पानी ने इन लोगों को परेशान कर दिया है। आइए वो जुग्गी भी मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर कि ये तमाम ये लोग रह रहे हैं। देखिए मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरें, और यहाँ मौजूद हूँ मैं तहसील सहसवान के अंतर्गत ब्लॉक देगवा। तहसील सहसवान के अंतर्गत आता है ब्लॉक देगवा है, और यहाँ जो है ग्राम पंचायत है टोंटपुर करसरी मजरा बसोलिया। तो मैं यहाँ आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर गंगा ने जो है यहाँ किस तरीके से गंगा का पानी आया है मैं आपको दिखा रहा हूं, और मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं। मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, और यहाँ किसानों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और मैं बात करूंगा अभी किसानों से जो कि यहाँ मेरे भाई मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है इनका, कितनी फसलें मारी गई हैं। जबकि यहाँ पर तमाम ज़िले के आला अधिकारी, तहसील स्तर से तमाम ही अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और क्षेत्र में काफ़ी देखभाल भी रखी है। लेकिन मैं अपने भाइयों से बात करना चाहूँगा, तो आइए मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पर ये भीड़ लगी हुई है, तो मेरे साथ में यहाँ के वर्तमान जो प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगा। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मोमिन जी। जी इधर को आइए ज़रा। क्या नाम है? मोमिन। मोबिन। ये कौन सी जगह पर खड़े हैं हम? बांध पर खड़े हैं बसोलिया। बांध पर खड़े हैं बसोलिया में। कौन सी ग्राम पंचायत कौन सी है ये? टोंटपुर करसरी। टोंटपुर करसरी, ब्लॉक देगमा, तहसील सहसवान, डिस्ट्रिक्ट बताइए। तो ये बतलाइए, ये जो गंगा का पानी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो तमाम आला अधिकारी भी आए हैं यहाँ, तहसील प्रशासन भी पहुँचा है, एसडीएम साहब, डीएम साहब, तमाम ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब यह है तमाम ही किसान लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ होगा इनका? ज्यादा नुकसान है। लगभग इधर को देखिए मेरी तरफ को। सबरी तो फसल मारी गई जी, मक्का मारी गई जी, धान भी मारी गई जी, और जमीनें तो कटी रही हैं। सामने को दिखाओ जी, एक बार। जी, जी। गंगा अच्छा। बराबर में चल रही काम। ये जो पानी यहाँ पे नजर आ रहा है ये सब खेती होती थी यहाँ पे? पहले पत्थर नहीं पड़ता तो काम कट भी जाता जी। अच्छा, पहले पत्थर नहीं होता। डीएम साहब ने और एसडीएम साहब ने मदद करके जी पत्थर भी डलवाया हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, जी इधर को आइए सामने। वो नगरा तो कट ही रहा है। जी 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 जी। खेमपाल वाला नगरा सामने कट भी रहा है। अच्छा, कट भी रहा है, अभी भी कट रहा है। तो अभी पानी जो है बढ़ रहा है या घट रहा है? गंगा बड़ी है अभी। अच्छा, बढ़ रही है। आइए मैं बात करूंगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? हमारा नाम जवाद अली। जी, जवाद अली। अच्छा, जवाद अली भाई। तो ये बतलाइए यहाँ पे लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान तो बहुत लंबे हुए हैं। यहाँ पे लंबे हुए हैं। यहाँ से पुल तक हमारा नुकसान ही नुकसान है। पुल है, ये पुल बना है गंगा में। ये सांकरे वाला ये टोंटपुर से आगे टोंटपुर वाला जो पुल बोला जाता है। टोंटपुर तक मक्का मारी गई। मौके पे देखी जहाँ मक्का है ही नहीं। अच्छा, मक्का मारी फिर गई। देल का पानी बंद से इधर भी आ रहा है सुकर्रा में। जी, वो हमने पंचायत घर बनाया है। जी, जी, उसके पीछे को सब में पानी देल का मारा पानी है। हाँ, देल फूट गई है। जी जी। तुम्हारा क्या नाम है भैया? इंतजार। यहीं के रहने वाले हैं? थोड़ा आगे को आइए। जी जी। आपकी भी खेती होगी इधर? बहुत खेती है। हमने 1.25 क्विंटल मक्का बो दी है, सब मारी गई। अरे, काफी लंबा नुकसान हुआ। जैसे क्या क्या खेती थी यहाँ पे?
मक्का धान एक वजह से खेती और कोई मक्का धान ईख वगैरह सब कुछ था, सब कुछ मारा गया। सब मारा कुछ ना है। अच्छा, लगभग पूरे काफी लोगों का नुकसान हुआ होगा। करोड़ों रुपए का नुकसान है हमारे गांव का, जी होगा करोड़ों का नुकसान गांव का है हमारे का, तुम्हारे ही इस ग्राम का है, गाँव का करोड़ों का नुकसान। 7 मजरे पड़ते हैं हमारे जी गाँव में। 7 मजरों का इतना बड़ा नुकसान है कि किसी को 2 रुपए का लाभ नहीं मिला। जी फसल मारी गई यहाँ से टोंटपुर से जी। और हमारे गांव तक सब मजरे हमारे पड़ते हैं। क्या क्या नाम है उनके? टोंटपुर, करसरी, परोटी, ठेराबाई मड़इयों, जी, बबूल वाली मड़इयों जी और सोकर्रा मजरा, जी, सबड़ी वाली मड़इयों, बसौलिया और बसोलिया जी। ये सब लगते हैं। और सभी बांध से दरी जमीन है, इनकी सबकी नुकसान है भारी। जी जी जी, काफी लंबा नुकसान हुआ। लंबे नुकसान। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा था लाइव तस्वीरें, और यहाँ मेरे चैनल से जुड़े हुए थे वर्तमान प्रधान, जो कि बता रहे थे कि काफ़ी लंबा नुकसान है। अगर हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पर लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान है, और काफ़ी यहाँ पर किसान जो है परेशान हैं और इनकी आत्मा दुखी हैं, क्योंकि पानी ने इस तरीके से मतलब कब्जा ले रखा है कि कोई भी फसल, अब फिलहाल पानी कभी घटा तब भला हो सकती है, लेकिन सारी फसलें इनकी मारी गई हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? राम नरेश। यहीं के रहने वाले हैं? कौन सी ग्राम पंचायत है ये? अच्छा, सिंडोलिया खाम है ये। तो यहाँ आगे कौन से गांव हैं? अच्छा, परशुराम नगला, खागी नगरा है। तो दोनों ग्राम के आदमी आ गए होंगे यहाँ पे बंदे? सब हैं। अब इस वक्त गांव में पानी होगा? बहुत ही स्पीड है पानी से, बहुत बड़ो पानी है। अच्छा अच्छा, इतना पानी है कोई जवाब नहीं है, बहुत परेशानी संकट में फंसे। अच्छा, काम कटने मार पड़ता है, तो कटने मार। आप लोगों की खेती बाड़ी सभी मारी गई होगी? सब सफा है का गंगा काट रही है। चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरें, और आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। हम देंगे खबर। यानी लोग बोल भाषण दे बोलो सर। एक बात और है कि इन लोगों ने, अधिकारी लोगों ने एक बार गाड़ी घुमाते हैं, ना तो कोई नियम कर रहे। नहीं, अधिकारी तो बराबर आते रहे, यहाँ तक के जिले के आला अधिकारी भी आए यहाँ पे, डीएम साहब भी पहुँचे हैं, एसडीएम साहब। अपना काम करे, बंडल बांध दिए गए तब कोई काम नहीं होता। नहीं। एक बंडल दिया है खाली कुल, अच्छा, जो राशन का, और कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है और कोई काम नहीं हो रहा है। नाव लेकर रही है किराए से, 1000 रुपए रोज की नाव से सौदा लेकर रही है। उसका बैलेंस पड़ रहा है जो लिखाता उस पे 1000 पड़ते हैं उस पे। मेरा मतलब ये है, बैलेंस पड़ते हैं उस पे। और चालन। क्या नाम है भैया तुम्हारा? बंटू। यहीं के रहने वाले हैं? तो ये आगे जो गांव पड़ते हैं, ये कौन कौन से गांव है? पहले पड़ता है खागी नगला, तो पड़ता है एंड में आगे परशुराम नगला है। अच्छा अच्छा, ठेकेदार हैं किस चीज़ के? नाव के? नाव के हैं। वैसे रहने वाले यहीं के रहने वाले, यहीं के हैं। अब बताइए, क्या बता रहे थे? ऐसे 7 नाव जो नाव वगैरह यहाँ चल रही है, हाँ, 7 नाव तो तो उसकी उसका किराया भाड़ा कौन दे रहा है? सरकार ने दी है। 7 नाव है। अच्छा, अरे खान तो मत बोला यार। अभी जो मेरी बात हो रही थी ग्रामवासियों से, ये वो जगह है जहाँ इन लोगों ने अपनी झुग्गी को तान कर यहाँ पर अपने बच्चों को रहन बसेरा बनाया है, और यही इनका इस वक्त में घर है, और यही इनका मकान है, यही इनकी झोंपड़ी है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरे कैमरे के माध्यम से। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने गांव छोड़कर अपना घर परिवार जो है, अपने परिवार को समेटकर यहाँ बंदे पे आकर इन लोगों ने अपना रैन बसेरा बनाया है। और यहाँ पर कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि आगे पीछे तमाम में काफ़ी दूर तक इनके मवेशी भी हैं, और यहाँ पर इनके बच्चे भी हैं। तमाम ही लोग ये यहाँ आकर अपना इस वक्त रहना सहना कर रहे हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा, ज़रा जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम ज्ञानचंद्र है सर। ज्ञानचंद्र है, इसी ग्राम के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बतलाइए, यहाँ पानी की जो है इस वक्त में कितना होगा क्षमता पानी? लगभग सर गांव में पानी है, पूरे गांव में लगभग पानी। पूरे गांव में पानी है। ग्रामवासियों का कहना है लगभग 5 से 6 फीट इस वक्त पानी है। हाँ। तो खाना पीना किस तरीके से कर रहे हैं? खाना पीना सर बांध पे ही चल रहा है। बांध पे ही चल रहा है। कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो अपने ही घरों में रह रहे हैं? हाँ, कुछ लोग छत पे गुजारा कर रहे अच्छा, हैं। कुछ लोग छत पे। अच्छा, प्रशासन के थ्रू कोई मदद वगैरह हुई है? प्रशासन के थ्रू सर एक राहत सामग्री आई थी जी, जिसमें कुछ उसमें अनुदान था। शासन प्रशासन के थ्रू जो है सामग्री आई थी। बहुत कम से कम 20-25 दिन हो गए उसके लिए। अच्छा, 20-25 रोज हो गए। तो बाकी खाना पीना किस तरीके से और हो रहा है बाकी? सर जैसे गुजर हो रही है कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से गुजर हो रही है।
चलिए, यहाँ खेती काफी मारी गई होंगी, क्या क्या फसलें थी? गन्ना था सर, गन्ना था, बाजरा भी था। बाजरा, ईख, मक्का, हाँ, ये सारी चीजें सारी थी। चीजें कितना लगभग नुकसान मान कर गन्ना चलिएगा? में तो लगभग सर 250-300 बीघा के आसपास सर गन्ना खत्म हो चुका है। आप ही के ग्राम का? कटान में, हाँ। आप ही के ग्राम का। बाकी सब कितने गांव होंगे ऐसे जो इस यहाँ सर बाढ़ग्रस्त में आए होंगे? इसमें सर 4 गांव लगते हैं इधर। 4 गांव लगते हैं। कौन कौन से हैं? ये सर इसमें बीरसा नंगला हमारा ये गांव लगता जी, है। इसके जी, बाद जी। परशुराम नंगला है, जी। वो तो सर यहाँ से पलायन कर गया। अच्छा, पलायन कर कटान में, हाँ कटान जी, में चला गया। जी और उसके बाद खागी नंगला, भंगोलिया, जी जी जी। 4 गांव सर आते हैं इसमें। चलिए, मैं आपको दिखा रहा था लाइव तस्वीरें, और इनका ज्ञानचंद्र का कहना है कि यहाँ पर हम लोगों का कम से कम 250-300 बीघा, बताइए भैया, जी सर। 250-300 बीघा ज़मीन जो है 4 गांव का यहाँ पे कम से कम नुकसान है, और काफ़ी भारी नुकसान है, जिसमें के फसलें मक्का, बाजरा और ईख वगैरह जो भी थी। और मैं आपको दिखा रहा था इनके। जी, क्या कह रहे हैं सर? भारी नुकसान तो सर गन्ना को हुआ है। गन्ना को हुआ है। जी। चलिए, बहरहाल फसलें तो सभी मारी गई हैं। जहाँ पे आप फसल करते थे लगभग वहाँ इस वक्त में पानी कितना होगा? वहाँ तो सर 6-7 फुट पानी है, और सर कटान में जमीन लगभग 60 से 70% जमीन हमारे यहाँ की कट चुकी। हाँ, गंगा तो में। अभी बीच में डीएम साहब आए थे, जी सर। या और एसडीएम साहब के भी बराबर फेरे हुए हैं। जी सर। तो यहाँ उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? यही हमारे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों को एक दूसरा नगला था या दूसरा ग्राम था, उनको इधर नगला, कोई नगला है जाटव लोगों का, उसमें जगह दी है। उसमें थोड़ा कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए जगह मिली है, उसमें पूरे गांव को जगह नहीं मिल पाई। अच्छा, पूरे गांव को नहीं मिली? आपके ग्राम के लोगों को मिली है थोड़ी? जी नहीं, हम लोगों को नहीं मिल पाई सर। आप लोगों को क्यों नहीं मिली? कोई, अब सर कहा हमने कई बार कि हमारे लिए भी सारे इधर जगह दो के देखेंगे, अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। चलिए, इन लोगों का कहना है कि हमारे कौन से ग्राम के लोग थे वो जिनको जगह मिली? खागी नगला के लोग थे, जिनके लिए के मतलब खागी नगला ग्राम पंचायत यही है, मतलब आप ही की ग्राम पंचायत के थे, तो उनके लिए दूसरे बराबर गांव हैं या नगला है, उसमें जगह दी गई है, आप लोगों को नहीं दी पाई है। चलिए, हो सकता है आने वाले वक्त में इसका तहसील प्रशासन जो है और आला अधिकारी जिले के जो है आपका भी इंतजाम करेंगे। और एक सर हमारी एक रिक्वेस्ट और है सर। जी जी जी, बताइए। ये सर हमारे यहाँ पास में ही एक रास्ता है इधर से जी। अगर उस पर पत्थर की एक परियोजना अगर मंजूर हो जाए तो हमारा गांव बच जाएगा, उससे जमीन भी वापस मिल जाएगी सर। जी जी जी। अगर प्रशासन अगर हमारी इसमें कुछ देखिए भाई, मेरी बात जो हो रही है वो ज्ञानचंद्र से हो रही है, और ज्ञानचंद्र इसी ग्राम के रहने वाले हैं, और यहाँ के काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर प्रशासन के थ्रू थोड़ी सी हमारी पत्थर की व्यवस्था हो जाए तो हमारा गांव भी कटने से बच जाएगा, और कुछ हमारी ज़मीनें भी हमारी वापस हमें मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त लाइव तस्वीरें, और मैं पहुँचा हूँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहाँ पर के अधिकारियों के दौरे रहे हैं और अधिकारियों का बराबर आना जाना रहा है, जबकि तहसील प्रशासन भी बराबर आता रहा है, और जिले से आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं वो जगह खड़ा हुआ हूँ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, और सिंधौलिया खाम के अंदर, जिसे कहते हैं सिंधौलिया खाम, और सिंधौलिया खाम तहसील सहसवान के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ ग्रामवासियों से बात करना चाहूँगा। भैया जरा इधर आएंगे कैमरे के सामने। क्या नाम है तुम्हारा? बंटू, यहीं के रहने वाले हैं। तो ये बतलाइए जरा बंटू भाई, इस वक्त आगे कितने गांव लगते हैं इस पानी से आगे जो देख रहे हैं? इतने 4 गाँव हैं सामने आपके 4 गांव, आपके पीछे कौन कौन से हैं? बीरसा नंगला है, भमरोलिया है, खागी नंगला, परशुराम नंगला, अच्छा, 4 गाँव में। 4 गांव है। तो इस वक्त गांव में कितना पानी होगा? अधिक पानी है, अधिक पानी है। बहुत अधिक। तो गांव वाले खाना पीना किस तरीके से कर रहे हैं? बांध पे आ गए हैं, कुछ बांध पे आ गए, कुछ रह गए हैं, कुछ रह गए। तो वो अपना खाना पकाना कहाँ पे कर रहे हैं? गाँव में जुगाड़ करते हैं, मतलब छतों पे कर रहे हैं, नीचे साहब वहाँ कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, नहीं चढ़ा है, वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की फसल वगैरह भी मारी गई? कट गई, जमीन ही कट रही है, जमीन ही कट गई, जमीन ही कट रही है, फसल वैसी तो मारी जा रही है। तो पानी रोज घट रहा है या बढ़ रहा है गंगा? पानी घटता है, 2 आंगुर तो बढ़ता है, 4 आंगुर जी, घटता है, 2 आंगुर तो 4 आंगुर बढ़ता है। अच्छा, 2 इंच अगर पानी घटता है तो 4 इंच बढ़ जाता है दूसरे दिन के लिए। फिलहाल तो खेती वगैरह सब नेस्ट है। चाचा मियाँ, आपकी भी खेती होगी यहाँ पर? हाँ, सब हमारे परशुराम नगर ही में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जंटू है। अच्छा, ये बदलाव यहाँ पर जो आला अधिकारी पहुँचे हैं, उनसे आप लोगों को कोई सहायता वगैरह मिली है? नहीं, एक ही साथ में निकाली, एक ही साथ जी, पन्नी दे दी है जी, पन्नी दे दी है और राशन दे दिया। अच्छा, पन्नी दे दिया। जाना उनका लगा रहता है।
सर एक बार बताएं, नहीं आना उनका, एक बार बताओ, आना जाने से मतलब का हम देख जाए जी चले गए, देखिए चले जाए, हमारी आवाज योगी सरकार के साथ जानी चाहिए जी। भाई आप योगी महाराज से ये क्या- कही जाए, क्या चाह रहे हैं आज आप? हम ये चाह रहे हैं हमारे गांव का रास्ता पहले चाहिए, आप इस देगा जी। इतना बड़ा कुंडा भरा हुआ है, अगर बीमार है नाव से आएगा, गाड़ी जाएगी गाड़ी आएगी नहीं। और कुकरिया चोलंग सपा सरकार ने अभी तक योगी महाराज की सपा सरकार का नेता है यहाँ का, अभी तक इस क्षेत्र को कुछ भी नहीं किया है। ओमकार सिंह नेताजी हैं, आज तक कुकरिया से उल्लंघित है, हमारा काम नहीं करते कुछ भी। अच्छा, आज तक कोई देख ना आवे, कोई काम करता है सड़क देख अभी लीजिए आप पीछे सर। पीछे तो इस वक्त जो विधायक जी हैं ब्रजेश यादव जी भी आए थे। वे कुछ भी नहीं करते, नहीं, कहाँ आए वे? थे, आए कुछ थे। भी नहीं करते आए थे भैया, नहीं आए थे? तो आप लोगों ने उनसे शिकायत की अपनी नहीं की? करी करी कुछ भी थी? नहीं है। क्या आश्वासन दिया बोले उन्होंने? मेरी कुछ सरकार भी नहीं नहीं। है, मैं ऊपर वाले अधिकारियों से बात करूंगा। एक बार बताओ सर। वो राशन फाशन भी बटा, उसी के बाद अच्छा बटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा राशन अखिलेश जी ने बजवाओ के बीच में सरकार की सलाम है, जी उसको सलाम किया जाए, जी मोदी जी को सलाम किया जाए, योगी जी को सलाम किया जाए। ये मैं वादा करता हूँ कि ये सरकार चलिए बच्ची चल रही है, मगर बीच वाले नुकसान कर देती है। मैं बीजेपी की और नहीं तो सपा की अभी समझ अभी किसी को अभी नहीं आप करता हूँ। अभी आप जो बात कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे, चचा इधर आ जाइए जरा कैमरे के सामने। अभी आप बता रहे थे कि हमारे लिए मात्र एक ही सहायता की गई एक ही सहायता है, जो कि दी है। एक एक पैकेट राशन का दे दिया गया बस है। खाली। तो अब एक बात बताओ, सरकार तो इस वक्त योगी जी की चल रही है, तो फिर और क्या सहायता नहीं, आपको? चवन्नी नहीं, भिखारी एक को बात डाल दी सुनिए, ना। आपको मात्र एक ही सहायता मिली है बस खाली। और फिर भी आप ये करें कि सरकार योगी जी की अच्छी हाँ, है, बाकी बढ़िया है। या मतलब प्रधानमंत्री जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ, ये तो बढ़िया वो है। बढ़िया प्रधानमंत्री बढ़िया जी है हैं, जब। आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और बढ़िया आपको ना। कुछ मिला भी नहीं, तो क्यों? नहीं, इसलिए उनका निवेदन अच्छा है, सबको 2000 देते हैं जी। सबको सब देते हैं, सब एक बार बताओ, अखिलेश जी इस समय उनका एक अधिकारी है, नेता बना हुआ है, उसका अधिकार कुछ नहीं बनता है। एक गांव का प्रधान होता है, उस प्रधान का या ग्राम सभा का अधिकार नहीं होता है कुछ भी। सर एक बार बताओ, मेरी मोदी जी और योगी सामने मेरा चेहरा और मेरी आवाज जानी चाहिए, जानी चाहिए, क्योंकि मैं देश में बोलने वाला हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कमल सिंह, टैगोर सिंह, कमल सिंह। पत्तरकी के हाकिम सिंह, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बबुलिया को रहने वाला तो हूँ। आप क्या चाह रहे हैं फिर इस मैं ये वक्त? चाह रहा हूँ कि हमारे देश के विकास होना चाहिए। कोई नहीं, इतनी देश में तो कुछ विकास नहीं हो रहा है। यानी देश का पूरे का नहीं, पूरे देश में विकास हो रहा है, हो रहा है, मगर हमारा कुछ भी नहीं हुआ सर, आपका नहीं हुआ ना? कुछ भी तो अपना विकास मांगिए ना। आने के बाद में हमें कलम है बिल्कुल। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने लिए विकास मैं मांगिए अकेले के लिए मांग रहा हूँ सर जी। एक सुनो मेरी बात सुनिए, नेट पे दे रहा हूँ। 2010 में मेरा घर गिरा हुआ है मिट्टी का सर, मैं बढ़िया में रहता हूँ, मैं अपनी शिकायत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं दिमाग लगाता हूँ। सरकार नहीं सोचती है, प्रधान नहीं सोचते, आजकल 2-2 कमरा बना के तब को दे दिए। 10 प्रधानी मैंने देख ली, आज तक किसी प्रधान ने एक अठन्नी की ईंट नहीं दी मुझे, 1 रुपए नहीं दिया आज तक। इसलिए मोदी योगी के सामने भाषण दे रहा हूँ मैं, सब मुझे जानेंगे। चलिए खैर, आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें और मैं दिखा रहा था यहाँ सिंढोलिया खाम के अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रामवासियों का कहना है कि जो तहसील प्रशासन के थ्रू इनको नाप वगैरह मिली हैं, जिसमें सामान वगैरह अपना लाते हैं या ले जा रहे हैं। और देखिए ये जो सामने मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में ईंटें भरी जा रही हैं। तो ये ईंटें जो भरी जा रही हैं, आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने मकान की ईंटें वहाँ से लाना शुरू कर दी हैं और ये दूसरी जगह के लिए ईंटों को ढो रहे हैं। देखिए ये एक एक ईंट नाव में रखकर यहाँ पर लाए हैं और उसी नाव के थ्रू ट्रैक्टर में डाल रहे हैं। भैया ये ईंटें कहाँ से लाए हैं आप? जी, परशुराम नगले से। तो क्यों लाए भाई? मकान कट रहा है, अच्छा, गांव कट रहा है, आपका मकान भी कटा होगा, सब कटेगा, सब है। तो मतलब आप वहाँ से ईंटें लेकर आए हैं, इसलिए। तो कहाँ बनाएंगे फिर? आप लोगों के लिए जगह भी तो दी गई है अभी। कम मैंने सुना था पट्टे कटे हैं कुछ लोगों के। सब झूठी अच्छा, बात है, वो खागी खागी नगरा के हैं। तो आप कहाँ बनाएंगे? बंदे पे? मतलब डालेंगे। अच्छा, मतलब डालेंगे अभी। चलिए, मैं आपको दिखा रहा था लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे थे मेरे कैमरे के माध्यम से कि इन लोगों का कहना है गांव भी कट रहा है, घर भी कट रहे हैं और घर से ये लोग अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह के लिए प्लान कर रहे हैं। और आपको मैं दिखा रहा था लाइव तस्वीरें, आप देख रहे थे अब तक लाइव तस्वीरें। मैं मुशाहिद